कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की। बहुत सारे प्रसंगों के माध्यम से आपको वो ज्ञान पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो हमारी पुस्तकों में, ग्रंथों में मिलता है। और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित योगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी। तो श्रोताओं, मैं आपको बता दूं कि आजकल इस कार्यक्रम में हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के बारे में। सभी जानते हैं 18 अध्याय हैं इसमें, और अब तक हम इस प्रोग्राम में जो 16 अध्याय हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं और बहुत कुछ जाना हमने इनके माध्यम से। और जो अध्याय हैं 13 से 18 तक, इनमें बात हो रही है ज्ञान योग की। तो आज हम बढ़ेंगे इसके 17वें अध्याय की तरफ, जो ज्ञान योग की तरफ ही है। तो चलिए रागलेखा दासी जी से जानते हैं पहले इसके बारे में। जी रागलेखा दासी जी। जी, आज हम 17वां अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं। इसमें 28 श्लोक हैं और प्रथम श्लोक में तो अर्जुन श्री कृष्ण से जिज्ञासा कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र की विधियों को त्याग कर श्रद्धा युक्त होकर पूजा आदि करते हैं, उनकी निष्ठा या स्थिति क्या है? तो बोल रहे हैं कि भाई जो शास्त्र को नहीं मानते हैं तो वो लोग किस स्थिति में, उनकी स्टैंडिंग क्या है? वे सात्विक हैं, राजसिक हैं या तामसिक हैं? तो अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे संशय हो रहा है, आपने तो गीता में कहा था कि श्रद्धावान लोग ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, और जो शास्त्र विधि को त्याग कर कामना के साथ कर्म में प्रवृत्त होते हैं उनकी सिद्धि, सुख और परागति प्राप्त नहीं होती है। यदि श्रद्धा शास्त्र के विपरीत रूप में हो तो क्या होता है? इस प्रकार से श्रद्धावान लोग ज्ञान योग आदि का फल जो सत्य संसिद्धि है, क्या उसे प्राप्त नहीं करते हैं? इसलिए मुझे स्पष्ट रूप से बताएं कि जो शास्त्र विधि का परित्याग करते हैं, श्रद्धा पूर्वक भजन करते हैं, उनकी निष्ठा को क्या सात्विक ही कहा जाएगा या राजसिक या तामसिक? भगवान अर्जुन के संदेह को दूर करने के लिए पहले श्रद्धा के भेद बता रहे हैं। श्री भगवान उवाचा त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनां स स्वभावजा सात्विकी राजसिकी च एव तामसे चेति ताम शृणु। श्री भगवान ने कहा, मनुष्य की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसिक और तामसिक। ये पूर्व जन्मों के संस्कार से उत्पन्न होती है। इसे सुनो। हे अर्जुन, पहले तुमने उनकी निष्ठा श्रवण करो जो कि शास्त्र की विधियों का उल्लंघन नहीं करके भजन करते हैं। बाद में इन विधियों का उल्लंघन भजन करने वालों की निष्ठा कहूंगा। प्राचीन संस्कार से उत्पन्न श्रद्धा 3 प्रकार की है, तो इसलिए उन्होंने कहा सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार की श्रद्धा है। तीसरे श्लोक में कह रहे हैं कि हे भारत, सबकी श्रद्धा अपने अपने अंतकरण के अनुरूप होती है। वे पुरुष श्रद्धावान है, इसलिए जो व्यक्ति जैसी पूज्य वस्तु में श्रद्धा रखता है वैसी ही चित्त वाला होता है। जीव के शुद्ध स्वरूप में जो श्रद्धा या रति उत्पन्न होती है वह उसके स्वरूप के अनुरूप होती है। वह स्वरूपगत श्रद्धा केवल भगवत विषयक होती है, वह श्रद्धा निर्गुण होती है। किंतु बद्धावस्था में जीवों का स्वरूपगत स्वभाव विकृत हो जाता है। उस समय प्रकृति के संसर्ग से शुभाशुभ कर्मों के कारण विकृत श्रद्धा सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार की होती है। जिसका पूजनीय जो होता है वह भी वैसा ही होता है। जैसे कोई देवता की पूजा करता है, कोई असुरों की करता है, कोई राक्षस की करता है, तो क्रमशः वह वैसा वैसा हो जाता है। तो चौथे श्लोक में कह रहे हैं, यजंती सात्विका देवान में यक्ष रक्षांसी राजसा एतान भूत गणांश चान्य यजंते तामसा जना। सात्विक गुण वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं, और क्योंकि वे सात्विक हैं। रजोगुण वाले यक्ष की, राक्षसों की पूजा करते हैं, वे राजसी हैं। तमोगुण वाले भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, वे तामसी हैं। इस श्लोक में भगवान लौकिक की श्रद्धा से विभिन्न देवताओं की पूजा करने वालों को श्रद्धा का प्रकार का भेद बता रहे हैं। शास्त्र के अनुसार केवल भगवान ही पूजनीय है, किंतु नाना प्रकार के लौकिक कामनाओं द्वारा खिलाए जाने के कारण जो लोग विभिन्न देवताओं या वस्तुओं की पूजा करते हैं उनकी श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसिकी और तामसिक। जो लोग सात्विक श्रद्धा वाले हैं वे ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, सूर्य आदि की पूजा करते हैं।
उसी प्रकार उनकी श्रद्धा राजसी होती है, वे दुर्गा, यक्ष, राक्षस की पूजा करते हैं। और जो तामसिक श्रद्धा वाले हैं वे व्यक्ति, भूत, प्रेत आदि की पूजा करते हैं। कभी कभी एक ही देवता की पूजा तीनों गुणों में होती है। जैसे प्रलय के समय में मार्कंडेय जी ने शिव जी की आराधना और काकभूषणी जी के द्वारा शिव जी की आराधना सात्विकी है, जिसके द्वारा मार्कंडेय जी एक कल्प तक जीवित रहे, विश्व की सृष्टि आदि का उन्हें ज्ञान हुआ। काकभूषणी जी को रामचंद्र जी की भक्ति प्राप्त हुई। बाणासुर, रावण आदि उनको शिव जी की आराधना उनकी राजसी है। भस्मासुर की जो आराधना तामसी है। इस प्रकार दुर्गा की पूजा में भी तीनों प्रकार की श्रद्धाओं का सम्मिश्रण देखा जाता है, किंतु सत्संग के प्रभाव से इन तीनों प्रकार की श्रद्धाएं क्रमशः तामसी, राजसी, सात्विक और सात्विकी निर्गुण के रूप में बदल सकती है। निर्विशेषवादियों की श्रद्धा भी सात्विकी होती है। वे ब्रह्म को निराकार, निर्विशेष आदि मानते हैं, इसलिए वे 5 देवताओं के विष्णु, शिव, दुर्गा, गणेश, सूर्य रूपों की कल्पना कर उनकी पूजा करते हैं। इससे वे चित्त की शुद्धि और बाद में ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। 5वां छठा एक साथ श्लोक ले रहे हैं। दम्भ, अहंकार, काम, आसक्ति, बल से युक्त जो अविवेकी लोग शरीर में स्थित भूत समूह, पृथ्वी, जल आदि को अंतःकरण में स्थित मुझे क्षीण कर अशास्त्रीय विधि से कठिन तपस्या करते हैं, उनको आसुरिक धर्म में निश्चित जानो। इस अध्याय में प्रथम श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कह रहे हैं कि जो लोग अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए शास्त्र विधियों का उल्लंघन कर अशास्त्रीय घोर तपस्या करते हैं, वह उपवास, तपस्या आदि सात्विकी, राजसिकी और तामसी के बाहर है। जैसे कई लोग बहुत हठ योग करते हैं कि वो कंडा जलाएंगे चारों तरफ और सूर्य की रोशनी ताप में और खड़े हो जाएंगे, तो वो कोई शास्त्रीय विधान नहीं है। या फिर कई लोग जो पॉलिटिक्स में होते हैं वो लोग अनशन कर देते हैं या फिर कोई और करते हैं। तो ये सब राजसिक, तामसिक से, सात्विकी से बाहर है। जो लोग बड़े मंदभागी होते हैं वे लोग पाखंडियों के संग प्रभाव से शास्त्र विरुद्ध लोग भयंकर तपस्या करते हैं। ऐसी तपस्या में व्रत, वृथा ही कष्टकर उपवास, अपनी देह के मांस के द्वारा होम, नर बलि, पशु बलि आदि हिंसात्मक कर्मों के द्वारा अपनी आत्मा और मुझ परमात्मा को भी क्लेश प्रदान करते हैं। ऐसे लोगों को क्रूर स्वभाव वाले असुरी समझना चाहिए। शास्त्रीय विधि से तामसिक तपस्या करने वाले क्रमशः तमोगुण से ऊपर उठकर रजोगुण से ऊपर उठ के सतोगुण में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। पुनः वे भक्तों के संग से निर्गुण में स्थित होकर नित्य स्वरूप की प्राप्ति कर सकते हैं। किंतु शास्त्रीय विधि का त्याग करने वालों की सिद्धि या उच्च गति नहीं होती। आजकल कुछ लोग स्वार्थवश राजनीतिक कार्यों से अशास्त्रीय उपवास आदि व्रत धारण करते हैं। शास्त्र में परमार्थिक नीति के लिए ही उपवास की विधि दी गई है, राजनीतिक और सामाजिक नीति के लिए नहीं। तो राजनीतिक, पॉलिटिकल रीजन या सोशल रीजन से नहीं करना है, केवल उपवास भगवान के लिए ही करना है। एकादशी व्रत के दिन निर्जला व्रत रखकर हरि कीर्तन के माध्यम से रात्रि जागरण का विधान शास्त्रों में देखा जाता है। किंतु आजकल लोग शास्त्रीय विधियों का उल्लंघन कर, मध्य मास का सेवन कर, नाना प्रकार के अधम और अभद्र गाने गाकर रात्रि जागरण करते हैं। जैसे देवी जी का जागरण करते हैं और वो उसमें मध्य मास चढ़ाते हैं उनको। ऐसे रात्रि जागरण भी तीनों प्रकार की श्रद्धाओं से बाहर और क्लेशदायी है। ऐसे उपवास और जागरण जनहित कर भी नहीं है। वास्तव में ये लोग गर्व, अहंकार, काम और भौतिक भोगों के प्रति अति आसक्ति के कारण ऐसा करते हैं। इसके द्वारा शरीर को भी वृथा कष्ट दिया जाता है। इससे स्वयं एवं दूसरों को भी शांति भंग होती है। कभी कभी ऐसा हठ पूर्वक उपवासों के द्वारा मृत्यु भी हो जाती है। ऐसे लोग पुनः पुनः आसुरी योनियों में भटकते हुए दुख पाते हैं। दैववश शुद्ध भक्तों का संग पाने से उनका भी कल्याण हो सकता है। नलकूबर, मणिग्रीव, महाराज सूरत आदि इसके उदाहरण हैं। जी, बहुत सुंदर वर्णन चल रहा है श्रोताओं। और जिस तरह की रागले खदासी जी ने बताया कि जो भक्ति करनी है, प्रभु का भजन कीर्तन करना है, वो दिखावे से दूर होना चाहिए। बहुत लोग हम देखते हैं इस कलयुग में दिखावे के लिए बड़े बड़े पंडाल लगाकर भजन कीर्तन करते हैं, लेकिन अंदर से वो श्रद्धा भाव नहीं होता, सिर्फ दिखावा होता है कि हम ये कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। और उसमें तामसिक भोजन का इस्तेमाल भी करते हैं कई लोग। तो ये सारी जो कुरीतियां आजकल के समाज में आ गई हैं, इनसे बचने की जरूरत है। हमें जो ज्ञान पुस्तकों, ग्रंथों के माध्यम से मिलता है,
उनमें सिर्फ भक्ति की जो महिमा का वर्णन किया गया है वो सिर्फ शुद्ध भाव से भक्ति करनी है। दिखावे के लिए भक्ति जो है वो बिल्कुल ही आपकी कोई भी उसका कोई फल आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप वो दिखावे के लिए कर रहे हैं। अगर आप श्रद्धा से, मन से, सिर्फ स्वच्छ भाव से भक्ति करेंगे तभी आपके जो कर्मों का जो फल है वो आपको अवश्य ही मिलेगा। तो इसी तरह का ज्ञान जो है श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। आगे और भी श्लोकों के माध्यम से जानेंगे राकलिका दासी जी से इसका वर्णन, लेकिन अभी सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव।
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। स्वागत है श्रोताओं, आप सभी का एक बार फिर रेडियो मनोरचना 107.8 पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और आप कार्यक्रम सुन रहे हैं आत्मदर्शन, जिसमें बात कर रहे हैं हम श्रीमद् भगवद गीता के बारे में। 17वां अध्याय आज हमने इसका प्रारंभ किया है और विभिन्न श्लोकों के माध्यम से बहुत सारा ज्ञान आप तक पहुंचा रही हैं रागलेखा दासी जी से। रागलेखा दासी जी और जिस तरह से श्री कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन, और श्री कृष्ण उनका बखूबी जो है बहुत अच्छे तरीके से उत्तर दे रहे हैं, वो सारे उत्तर हमारे इस कलयुग में हमारे बहुत काम आने के लिए हैं। क्योंकि हम जो ये दिखावे का जीवन जी रहे हैं, वो सारा दिखावे का जीवन जो है इस कलयुग में किसी काम का नहीं है। कलयुग में अगर आपने अपना जीवन जो है सार्थक बनाना है तो वो सिर्फ और सिर्फ भक्ति से ही बन सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। जी रागलेखा दासी जी। जी, सात्विक पदार्थों को ग्रहण और राजस एवं तामसिक पदार्थों को त्याग के लिए आहार, यज्ञ, तप, दान, इन 3 भेदों का वर्णन करते हैं। 7वां श्लोक कह रहा है कि जब लोगों को जो आहार प्रिय होता है वह भी 3 प्रकार का होता है।
इसी प्रकार से यज्ञ, तपस्या, दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उन सब का इसमें भेद भगवान श्री कृष्ण ने श्रद्धा का विषय वर्णन का आहार, यज्ञ आदि के विषय में विशेष रूप से बताने के लिए उनके भी 3 भेद बताए हैं। जो लोग जिस गुण में युक्त होते हैं उनकी वैसी ही आहार में रुचि होती है, वैसे ही यज्ञ में, वैसे ही तप और वैसे ही दान में भी रुचि देखी जाती है। वर्तमान समय में कुछ लोग ऐसा समझते हैं आहार के साथ धर्म का कोई भी संबंध नहीं है। कुछ लोग ऐसा भी समझते हैं कि शरीरामादम खलु धर्म साधनम, शरीर रक्षा ही इस प्रकार का धर्म मूलों का मूल है। यहाँ पर यह विचारणीय है कि जो लोग इंद्रिय तृप्ति को ही मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य समझते हैं, वे लोग मद्य, मांस, अंडे, यहाँ तक कि गोमांस आदि खाने में भी तृप्ति का अनुभव करते हैं। किंतु सौभाग्यवश जिन्होंने ऐसा समझ लिया है कि विषय भोगों की प्रवृत्ति ने ही जीवों को माया के बंधन में डाला है और माया उनके जन्म जन्मांतर में नाना प्रकार के कष्ट दे रही है, और उन सारे क्लेशों से निवृत्त होने के लिए विषय भोगों की लालसा का वर्जन करना अत्यंत आवश्यक है। वे लोग मानव जीवन में ही सर्वप्रथम शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करने की आवश्यकता समझते हैं। वे माया के त्रिगुणों को पार करने के लिए सर्वप्रथम रजोगुण के द्वारा तमोगुण, सतोगुण के द्वारा रजोगुण, निर्गुण के द्वारा मायिक गुणों को, सत्वगुण को ध्वंस करने की चेष्टा करते हैं। साधु संतों, शास्त्रों में मन को वश में करने का धर्म साधन का मूल बताया गया है। देह के साथ मन का निकटतम संबंध है, इसलिए जैसा भोजन होता है वैसे ही अनुरूप मानसिक स्थिति भी अच्छी या बुरी बनती है। ऐसा सर्वत्र ही दृष्टिगोचर हो रहा है। न खाने के योग्य आसुरी खाद्यों को ग्रहण करके आजकल विश्व के अधिकांश लोग व्यभिचार, छल, कपटता, हिंसा के कार्य में लिप्त हो रहे हैं। सदाचार नाम की कोई भी चीज नहीं है, इसलिए विवेकवान लोगों को सोचकर विचार कर ऐसा ही भोजन ग्रहण करने की चेष्टा करनी चाहिए जिससे शरीर पुष्टि के साथ साथ निर्मल बुद्धि वृत्ति भी पुष्टि हो। 3 प्रकार के हारों का वर्णन कर रहे हैं। 8वें श्लोक में बता रहे हैं कि आयु, उत्साह, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति बढ़ाने वाले रसायुक्त, स्निग्ध, स्थायी, देहग्राही आहार सात्विक प्रकृति वालों को प्रिय होता है। जगत में ये प्रसिद्ध है कि सात्विक पदार्थों के भोजन से आयु बढ़ती है। केवल गुड़ आदि पदार्थ रसवान होने पर भी रूखे होते हैं। दूध, मलाई आदि रसवान और स्निग्ध होते हैं, तथापि ये स्थिर ठोस आहार नहीं है। पटल आदि फल रसवान, स्निग्ध और स्थिर हैं, किंतु हृदय और उदर के लिए अपकार करने वाले हैं। इसलिए सात्विक आहार के विषय में कहा गया है कि वे हृदय और उदर के लिए हितकर होते हैं। अतः दूध, दही और शक्कर के साथ गेहूं, शाली अन्न, एक प्रकार का चावल, फल, तरकारी आदि की उपरोक्त 4 गुणों से आयु, उत्साह, बल, आरोग्य युक्त होने के कारण सात्विक लोगों को प्रिय हैं, ऐसा जानना चाहिए। किंतु ये सब 4 गुणों से युक्त होकर भी यदि कोई वस्तु अपवित्र हो तो सात्विक व्यक्तियों के लिए प्रिय नहीं है। सात्विक आहार स्वास्थ्य वर्धन होने के साथ साथ आयु वर्धक है, साथ ही पवित्र होने के साथ नाते धर्मवर्धक भी है। ऐसे पवित्र आहार के द्वारा देह और मन पवित्र होने के कारण ये सब प्रकार से कल्याणप्रद है। दूध का सेवन करने से मन की वृत्ति किस प्रकार की होती है और मद्यपान से मन की वृत्ति किस प्रकार की होती है, इन दोनों प्रकार की वृत्तियों को सहज ही देखा और अनुभव किया जा सकता है। कुसंग, कुशिक्षा, कुसंस्कार के कारण लोग सात्विक आहार ग्रहण करने में से विरक्त रहते हैं। 9वां श्लोक कह रहा है कि अधिक कड़वे, खट्टे, नमकीन, गरम, तीखे, जलन देने वाले, दुख और शोक रोग उत्पन्न करने वाले आहार रजोगुणी व्यक्ति को प्रिय हैं। रात्रिक भोजन के द्वारा जीभ, कंठ, पेट में ज्वाला, वायु, अपच साथ साथ होते हैं और बाद में बुरी चिंता होने के कारण मानसिक अशांति और नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार मनुष्य जीवन दुखी हो जाता है। इसके अतिरिक्त इन खाद्यों से विकृत मन की रुचि धर्म विरुद्ध कार्यों में होने लगती है, इसलिए सात्विक प्रवृत्ति के लोग ऐसे आहार ग्रहण नहीं करते हैं। 10वां श्लोक बता रहा है कि एक प्रहर से बना हुआ ठंडा, नीरस, दुर्गंध युक्त, बासी, झूठा, अपवित्र आहार तमोगुणी व्यक्ति को प्रिय होता है। आहार के उद्देश्य शरीर को स्वस्थ और शक्तिशाली बनाना है, मन को पवित्र बनाना और आयु को बढ़ाकर उसे परमात्मा प्रवत कर देना है। प्राचीन काल में विद्वान लोग ऐसा ही भोजन ग्रहण करते थे जो आयु और स्वास्थ्य वर्धक होता है। दूध, दही, गुड़, चावल, गेहूं, फल, सब्जियां ये सतोगुणी व्यक्ति को प्रिय होती हैं। अधिकतर लोग ऐसा समझते हैं कि देवी देवताओं की पूजा में जो मद्य, मांस आदि का प्रयोग होता है उसको खाने से कोई दोष नहीं है।
किंतु शास्त्रों में भी ऐसा देखा जाता है, किंतु ये बात सर्वथा भ्रमपूर्ण है, क्योंकि शास्त्रों में यज्ञ आदि के समय कोई भी पशुवध, मद्यपान आदि की जो व्यवस्था देखी जाती है वे केवल एक अत्यंत तामस और भोग प्रवृत्ति वाले लोगों की निवृत्ति मार्ग में लौटाने के लिए एक तत्कालिक व्यवस्था है, कौशल मात्र है। श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार के विचार की पुष्टि दी गई है। संसार में देखा जाता है मद्य, मांस, मैथुन की और प्राणियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, तब उन्हें इसमें प्रवृत्त करने का विधान तो हो ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में विवाह, यज्ञ, शास्त्रमणि यज्ञ के द्वारा ही सेवन की व्यवस्था की गई है। इसका अर्थ है लोगों की उच्छृंखल प्रवृत्ति का नियंत्रण, उनकी मर्यादा में स्थापन। वास्तव में उनकी ओर से लोगों का हटना ही वेदों का गौर तात्पर्य है, मतलब मद्य मास की ओर से हटाना ही। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि शास्त्र में उपरोक्त उद्देश्य से यज्ञादि के समय मद्य को सूंघने मात्र की विधि दी गई है, पीने की नहीं। इसी प्रकार हिंसा और मांस खाने की नहीं, बल्कि स्पर्श कर त्यागने की विधि दी गई है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि मांस भक्षण में दोष होने पर मछली के भक्षण में कोई दोष नहीं, क्योंकि मछली तो जल का फल फूल है। किंतु मनुष्य संहिता में सर्वथा इसे निश्चित बताया गया है कि जो लोग जिसका मांस भोजन करते हैं ये उसी पशु के मांस को खाने के रूप में जाने जाते हैं। किंतु मछलियों का भोजन करने वाला सबका मांस खाता है, क्योंकि मछली, गाय, सूकर आदि सभी प्राणियों का मांस सब प्रकार की सड़ी गली चीजों को निगल जाती है। इसलिए मछली को खाने वाला सब प्राणियों को मांस को खाने वाला होता है। अतः मछली खाना सब प्रकार से परित्यज्य है। श्रीमद् भागवतम में और भी देखा जाता है कि धर्म तत्व के अनभिज्ञ, अदूरदर्शी, अहंकार मत जो तामसिक व्यक्ति निर्भय होकर पशुओं की हत्या करते हैं, वे मारे गए पशु दूसरे जन्म में उन्हें मारकर खाते हैं, तो दूसरे जन्म में वो लोग मनुष्य बन जाएंगे और दूसरे लोग पशु वही वाला बन जाएंगे जिसको मारा है और वो उसको मार के खाएंगे। मनु संहिता में भी कहा गया है कि मांस शब्द का अर्थ यही है, मैं जिस मांस को यहाँ पर खाता हूँ वह मुझे परलोक में खाएगा। विद्वान पुरुष मांस शब्द का यही मांसत्व, मांस शब्द की उत्पत्ति बताते हैं। यहाँ पर विचार में है कि सात्विक आहार ग्रहण करने से सत्व की वृद्धि होती है, किंतु वह भी सब प्रकार से निष्पाप नहीं है, क्योंकि साग, सब्जी, वृक्ष, लता आदि में भी जीवन होता है। इस प्रकार से निरामिष आहार में किसी न किसी रूप में हिंसा होती है, अतः उससे भी कुछ न कुछ पाप स्पर्श करता है। इसलिए शुद्ध भक्त लोग भगवान को निवेदित महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। वह निर्गुण और सब प्रकार से पाप रहित है, इसलिए भगवान को निवेदित वस्तु ही प्रसाद के रूप में ग्रहण करने योग्य है। ब्रह्म वैवर्त पद्म पुराण में ऐसा कहा जाता है कि जो अन्न और जल विष्णु को निवेदित नहीं हो वही अन्न मल है और जल मूत्र है। जी, तो बहुत ही खूबसूरत वर्णन जाना हमने रागलिका दासी जी से। आज इस अध्याय के 10 श्लोकों तक का वर्णन हम जान चुके हैं और वही बात समझाई जा रही है कि तामसिक भोजन जो मदिरा मांस का सेवन करते हैं वो बहुत ही गलत चीज है, हमें उसे नहीं करना, क्योंकि जो सात्विक भोजन है वही जो है हमारी संस्कृति की पहचान है, वही हमें अपनाना चाहिए। तो ये सारा जो ज्ञान दे रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन को। तो आगे इस अध्याय में और भी श्लोक हैं जिनका वर्णन हम जानेंगे रागलिका दासी जी से, लेकिन अगले एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। रागलिका दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। जी, तो श्रोताओं आज के लिए हमें इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।